राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत करती हूँ मैं रमा भाटी आपका अपने चैनल गुर्जर फैमिली व्लॉग में। और मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम से। तो खाना वाना तो मैंने बना लिया है, लेकिन अभी जैसे दूध आता है ना, तो दूध की डिब्बियाँ भी आ गई हैं, तो इनको जो है धुल लेते हैं। तो जैसे ही मेरा खाना होता रहता है ना किचन में, जैसे मेरे काम होते रहते हैं और बर्तन वगैरह होते रहते हैं, तो मैं साथ के साथ ही उनको निपटाती रहती हूँ, मतलब साथ के साथ ही मांजती रहती हूँ। वरना फिर सिंक भर जाती है ना, तो फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता। और मेरी छोटी किचन है, तो फिर जो है एकदम से कंजस्टेड लगती है। इसकी वजह से मैं साथ के साथ ही बर्तन जो है धुलती रहती हूँ। और डब्बे आ गए ना, तो डब्बियाँ जो है कई सारी हो जाती हैं, तो इनसे तो किचन भर ही जाती है, सिंक भी पूरी भर जाती है। तो साथ के साथ इन्हें मांजना होता है। वैसे ना ये दोनों टाइम मांजती हैं, तो इस टाइम तो मैं अच्छे से साफ़ करके रख देती हूँ फ़ैन की हवा में, और सुबह में रख जाती हैं धूप में। तो जो है ये मैंने मांज ली हैं, और इनको ना अच्छे से मांजना होता है, वरना ना दूध अब गर्मियाँ आ गई हैं, जैसे बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है इन दिनों में, तो दूध फटने का डर लगता है। इस वजह से अच्छे से साफ़ करनी होती हैं। तो इनको जो है मैंने मांज लिया है एक बार, और फिर जो है इनको मैं धुल लूँगी। और ना धुलना है मुझे समरसेबल चला करके, क्योंकि जैसे अभी गर्मी हो रही है ना, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, तो टंकी में जो पानी होता है ना बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। इस वजह से फिर मैं समरसेबल चला करके धुल लेती हूँ। तो सारी डिब्बियों को मैंने मांज लिया है और धुल भी लेते हैं साथ के साथ ही। तो डिब्बियों को धुल करके मैं ले आई हूँ बाहर, और यह ना संदूक रखी हुई है, तो इस पे कपड़ा डाल रखा है मैंने, और ना यहीं पर ही मैं सुखाने के लिए रख देती हूँ। रात भर में यहाँ फ़ैन चलता है, क्योंकि रॉकी रहता है, तो उसके लिए बाहर वाला फ़ैन चलता ही चलता है। तो इस वजह से मैं यहाँ रख देती हूँ, और इनमें ना अच्छे से हवा लग जाती है। तो इनमें जो थोड़ी बहुत स्मेल रहती है ना, कुछ तो साबुन से निकल जाती है, मतलब हम धोते हैं, कुछ तो धोने से निकल जाती है, और फिर निकल तो जाती है, फिर ना हवा भी लग जाती है, तो ठीक रहता है। तो यहाँ पर मैं सबको ही सुखा दूँगी। और ना नीचे मैंने ढक्कन लगा दिए हैं, और ऊपर से जो है डिब्बी को थोड़ा साइड करके सुखा लेते हैं, क्योंकि ना फिर हवा निकल जाती है इनमें से। तो डिब्बियाँ बाहर रखने के बाद ही मैं फिर से आ जाती हूँ किचन में, और यहाँ पर ना मैं कुछ अलग अलग सबका दूध कर दूँगी, पीने के लिए अलग कर दूँगी और जमाने के लिए अलग कर दूँगी। तो लोटे में जो सुबह का थोड़ा बहुत दूध बचा हुआ रहता है ना, उसको मैं कर लेती हूँ, और उसमें जो अब रात में आया है दूध, उसको और थोड़ी बहुत जो मलाई रहती है उसको डाल करके जमाने के लिए रख देती हूँ, मतलब जमा करके रख देती हूँ। और जो है जामुन वगैरह, मतलब छाछ जो होती है दूध जमाने के लिए, वो मैं ना एक छोटा सा लोटा बनाया हुआ है मैंने, तो उसमें थोड़ी सी छाछ बचा करके रखती हूँ। तो ये ना मेरी पूरी हफ्ते चल जाती है। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मान लो छाछ ख़त्म हो गई है, तो मैं भूल ही जाती हूँ रखना, इस वजह से मैं ना एक्स्ट्रा रख कर ही रखती हूँ। तो जब से जो है मैं दूध चलाने लगी, दूध जमाने लगी, जब से मेरे घर पे गाय भैंस आई है ना, तब से तो डेली मेरे घर पे दूध जमता है, और डेली ही छाछ दही बनती ही बनती है। तो हमारे यहाँ पर ना छाछ दही के बगैर कुछ भी नहीं है। तो फिर जो है यहाँ पर दूध मैंने पहला वाला थोड़ा सा सही था, मतलब काफ़ी टाइम पहले मैंने फ्रिज में से निकाल लिया था, और अब गर्म में से मैंने कर लिया है, तो अब जमाने लायक है, तो मैंने जमा करके साइड में रख दूँगी। तो आज जो है हस्बैंड जी दूध एक्स्ट्रा ही लेकर के आए हैं। अब डब्बे में है, तो ये जो है कच्चा ही दूध है, तो मैं इसको ऐसे ही रख लूँगी, क्योंकि ना अगले दिन ट्विंकल का बर्थडे है, छोटी वाली बेटी का। तो मैं सुबह में खीर बनाऊँगी, तो ये वाला दूध ना मैं ऐसे ही रख के, मतलब एक बर्तन में करके ऐसे ही रख लूँगी। डिब्बी तो दूध के लिए चाहिएगी फिर से सुबह के लिए, तो इसलिए मैं जो है, तो डिब्बी तो सुबह दूध के लिए चाहिएगी, इसलिए ना मैं इसको खाली करके रख लूँगी, और दूध को छान करके ही रख दूँगी। तो मैं कच्चे दूध की ही खीर बनाऊँगी सुबह में, इसलिए मैंने ऐसे ही रख दिया था। ये वाला दूध मैंने उबाला नहीं था। तो बहुत सी तैयारी ना मैं रात में ही कर लेती हूँ। जैसे मैंने दूध जमा दिया है, मतलब ये तो दूध तो खैर रात में ही जमता है, और जो है जो खीर के लिए दूध है वो भी मैंने छान के रात में ही रख लिया है, और जो खीर के लिए चावल होंगे ना उनको भी मैं साफ़ करके रात में ही रख लूँगी। तो दूध को मैंने साइड कर लिया, मतलब जो फ्रिज की चीज़ें हैं वो मैंने साइड में रख दी है। तो अभी खाना सभी ने ही नहीं खाया है, अभी जो है देवर बचा हुआ है और हस्बैंड जी बचे हुए हैं, तो मैंने और बच्चों ने खा लिया है। तो हम लोग जो है मतलब फ्री हो चुके हैं खाना वाना खा करके। तो फिर मैं दूध रख रही थी सबके
सबके लिए। तो किसी के लिए जो है दूध चीनी का बनता है, किसी के लिए मखाने वाला बनता है और किसी के लिए गुड़ वाला बनता है, और कोई जो है ऐसे ही पीता है। तो दूध जब गर्म हो जाता है ना, तो मैं उसको अच्छे से बॉईल कर लेती हूँ, मतलब अच्छे से उबाल लेती हूँ। उस पर जब मलाई आ जाती है तो फिर बंद कर देती हूँ, और किचन में फ़ैन लगा हुआ है तो उसको चला देती हूँ ना, तो फिर दूध जल्दी ही ठंडा हो जाता है। और पीने के लिए साइड में रख दूँगी सभी के लिए। तो जमाने का दूध और पीने का दूध मैंने सब कर दिया है, और जो है सब चीज़ों को उसकी जगह पर लगा दिया है, और किचन को सही से सेट कर दिया है। तो मैं ना अब दिन में कुछ सामान लाई थी ना किचन का, तो फिर मैं वो डब्बों में लगा दूँगी। तो पहले जो है सामान ले आती हूँ उठा करके। तो यहाँ पर पहले मैं सारी चीज़ें अरेंज कर दूँगी, और तभी जो है सारा काम ख़त्म हो जाएगा ना मेरा किचन का, फिर मैं सामान को लगा दूँगी। तो मैं दिन में लाई थी, तो दिन में मुझे टाइम नहीं मिला था, तो अब जो है मैं लगा देती हूँ। और अगले दिन जो है स्कूल जाना है, फिर जो है सुबह के लिए ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। और फिर रॉकी भी है ना घर में, तो रॉकी महाशय जी जो है इनको सबको बेकार कर देंगे अगर मैं कमरे में ऐसे ही रख के चली जाऊँ। मतलब किचन में तो रखूँगी नहीं, किचन में जो है काफ़ी स्पेस लगता है, छोटी किचन है, तो इस वजह से मैं कमरे में ही रखूँगी। और जो है रॉकी जो है सबको ही पैक कर देगा, मतलब सबको ही उठा करके रख देगा। इस वजह से मुझे अभी ही करना है, और बच्चों के एग्ज़ाम भी है, तो फिर जल्दी जल्दी काम निपटाना है, और बच्चों को भी पढ़ाना होता है। तो जितना भी सारा सामान था ना पहले वाला, मैं उसको निकाल लूँगी। और डब्बे को जो है मैंने साफ़ कर लिया था, ये वाला डब्बा ना कंटेनर, तो मैं इसको यूज़ करती हूँ सामान रखने के लिए। और एक नीचे बाल्टी बनाई हुई है, मतलब नीचे रखी हुई है बाल्टी बनाई है, तो उसमें भी सामान रखती हूँ। तो जो एक्स्ट्रा सामान रहता है ना उनको उसमें ही रख लेती हूँ। तो अब जैसे मसाले वगैरह है मैं लेकर के आई हूँ, लेकिन अभी पहले चल रहे हैं तो उनसे ही काम चलेगा। तो इनको जो है डब्बे में रख दूँगी, और जैसे जैसे मुझे ज़रूरत पड़ती रहेगी वैसे वैसे मैं निकाल करके यूज़ करती रहूँगी। तो जैसे किचन का सामान था, और बिस्किट वगैरह भी थे, मसाले वगैरह भी हैं, तो बिस्किट नमकीन वगैरह बहुत सी चीज़ें हैं, तो मैंने ना वो कंटेनर में रख दिए हैं। और मैं दूसरा डब्बा लेकर के आई हूँ, क्योंकि सामान ज़्यादा है। और जो है किचन में फिर कुछ बाथरूम का भी सामान है, किचन में नहीं रखना है, वो जो है अंदर बाथरूम के पास ही रखना है। तो इस वजह से मैंने ये डब्बा ले लिया है। इसमें ना ट्विंकल कुछ अपना सामान रख लेती है, तो जो सारा बाथरूम का सामान है मैं वो इसी में ही रख लूँगी। फिर ना इसको ढूँढने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सर्फ़ वगैरह तो ख़ैर कपड़े मैं ही धुलती हूँ, लेकिन साबुन वगैरह की तो ज़रूरत हस्बैंड जी को ही, मतलब हस्बैंड और देवर को ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर वो इधर-उधर ढूँढेंगे, इस वजह से मैं इसमें रख दूँगी। तो सब्ज़ी वग़ैरह भी आ गई है, और मैंने धुल ली है। और जितने भी दूध-वूध के बर्तन थे ना वो मैंने अभी धुले नहीं हैं। तो सब्ज़ी जो है मुझे काटनी है, इस वजह से मैंने किचन टॉवल में ही रख ली है, और ऊपर से किचन टॉवल को ही ढक दिया है फिर से, क्योंकि जो थोड़ा बहुत पानी है ना वो सूख जाएगा। तो अब बारी आएगी इन सब में सामान रखने की, मतलब ये जो दालें हैं इनको भी मिक्स करने की। तो पहले ना यहाँ पर मैं जितनी भी अदरक है मैंने एक डब्बा बनाया हुआ है, और इस डब्बे में ही रख लेती हूँ। तो ये अदरक ना ख़राब नहीं होती है जल्दी से, तो मेरी जो है ये अदरक महीने भर भी चल जाती है। तो इसी में ही रख देती हूँ मैं, जैसे ही अदरक आती है मैं इसमें रख देती हूँ, और जो पहली वाली रहती है उसको यूज़ कर लेती हूँ। जैसे इसमें पहली होगी और अब जैसे नई आई है तो उसको इसमें रख दूँगी, और जो पहले वाली है वो मैंने निकाल के फ्रिज में ही रख लिया है। तो पहले मैं उसको ख़त्म करूँगी, और फिर जो है इस पे नंबर लगाऊँगी। तो इसमें ना ये हमारी जो अदरक है ना बिल्कुल फ्रेश रहती है, ख़राब नहीं होती है। तो इस वजह से मैं इस डब्बे में बंद करके रखती हूँ फ्रिज में। तो बहुत सी सब्जियां हैं जो डब्बे में मुझे रखनी होती है। इधर जो है मैंने नींबू रख लूँगी, और नींबू जो है मैं कांच के बर्तन में रखूँगी, क्योंकि नींबू दिखता तो रहेगा, क्योंकि बच्चे भी यूज़ करते हैं और हस्बैंड लोग भी खाते हैं। तो इस वजह से मैं कांच वाले डब्बे में ही रख करके रखूँगी, क्योंकि ये दूर से दिखता रहेगा ना तो फिर दिक्कत नहीं होगी। तो चाय का क्या है, चाय तो खैर मैं ही बनाती हूँ, मुझे पता भी है कि अदरक कहाँ रखी है कहाँ नहीं। तो ये मैंने रख दी अदरक और नींबू, और जो हरा धनिया है ना मैं इसको भी डब्बे में ही रखूँगी। तो डब्बे में रख करके ये ना फ्रेश फ्रेश सही रहता है कई दिनों तक। तो किचन के मसाले वगैरह और बाथरूम का सारा सामान मैंने लगा करके रख दिया है, और सब्जियां भी मैंने फ्रिज में लगा दी है। अब बारी आती है दालों को मिक्स करने की। तो मैं क्या करती हूँ, मैं दालें अलग से 1-1.5 किलो अलग अलग लेकर के आती हूँ सारी दालें, और फिर जो उनको मैं थोड़ा थोड़ा करके मिला लेती हूँ। और सिंगल दाल भी मैं रखती हूँ उठा करके, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी मन करता है कि भाई सिंगल दाल बनाओ। वैसे ना मेरे घर पर सिंगल दाल नहीं बनती, मतलब मुझे पसंद नहीं है सिंगल दाल, तो मैं इसलिए सिंगल दाल बनाती ही नहीं हूँ। मैं जो है सारी दालों को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, और महीने भर के लिए डब्बे में भर करके रख लेती हूँ, और उसी को ही इस्तेमाल करती रहती हूँ। जैसे अब मेरा सामान आया है वो महीने भर भी चलेगा, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है भाई एक्स्ट्रा भी चल सकता है, क्योंकि अभी पहला वाला जो है ख़त्म नहीं हुआ है। तो जो है मैंने सारी दालें मिक्स कर ली हैं यहाँ पर, और मिक्स करके ही मैं डब्बे में भरूँगी, क्योंकि मिक्स करने के बाद ना फिर हमें बीच बीच में, जैसे मतलब जब भी हम दाल बनाते हैं तो हम फिर अगर मिक्स बनानी होती है तो थोड़ी थोड़ी लेकर के बनाते हैं। तो इस वजह से मैं पहले ही मिक्स करके रख लेती हूँ, बाद का झंझट ना मैं ख़त्म ही कर देती हूँ। तो थोड़ी थोड़ी दालें मैंने बचा ली हैं इनमें से, और सारी दालों को मैं मिक्स कर लूँगी।
तो सारी दाल जो है मैंने परात ले ली है, उसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ना मैं भर दूँगी डब्बे में। बहुत ज़्यादा दाल है ना, तो अगर मैं ऐसे ही भरूँगी तो डब्बे में से बिखरने का डर लगेगा, इस वजह से ना मैं अब कटोरे से कर दूँगी डब्बे में। तो ये वाला डब्बा ना मैं दाल का या चावल का अधिकतर बना के रखती हूँ, और ये वाली चीज़ें ना जैसे दाल हो गई, चावल हो गए, चीनी वगैरह सारी चीज़ें मैं स्लैब के नीचे रखती हूँ। तो अभी जो है पहले कुछ चावल बचे हुए रखे हैं, ये होली पर ही आए थे, तो ये वाला पैकेट मैंने अभी खोला नहीं था क्योंकि पहला ही चावल चल रहा था। मतलब ये मेरे गाँव से आए थे, होली पे जैसे शक्कर चावल आती है ना, तो गाँव से आए थे, तो अभी ये मैंने खोला नहीं था क्योंकि अभी पहले वाले चावल ख़त्म नहीं हुए थे, इस वजह से मैंने ये खोला ही नहीं था। और जितने भी चावल मतलब कि जितनी भी दालें बची हैं, छोले हैं, राजमा हैं, चने हैं, सबको जो है मैं इसमें उठा कर के रख दूँगी। तो नीचे मैंने 2 बाल्टी बनाई हुई हैं और जो है डब्बे वगैरह बनाए हुए हैं, तो सारा सामान जो है उनमें ही समेट कर के रख देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए अभी ये बूरा है और नीचे चावल है, मतलब हमारे यहाँ पर बूरा चावल चलते हैं होली पर। तो जिनके यहाँ पर शक्कर होती है, जैसे मेरे ससुराल में शक्कर होती है, तो ये लोग देते हैं शक्कर और चावल, और मेरे जो है मेरा गाँव में होती नहीं है, मेरा गाँव ग्रेटर नोएडा में है, तो वो लोग बूरा देते हैं। तो किचन का सारा ही काम मैंने ख़त्म कर दिया है। अब बारी आती है दूध देने की, तो मैं जो है दूध मैंने कर रखा था, कुछ मैंने करा हुआ है और कुछ जो मैं अब ग्लास में कर लूँगी, जिसमें मखाने वगैरह डलते हैं, चीनी वगैरह डलती है, वो मैं पहले ही बना कर के रखती हूँ, और जो मेरे लिए है वो मैंने अभी ले लिया है। और साथ में ले लेंगे इसके साथ में गुड़। तो जो फ्रिज का सामान है वो मैंने साइड में रख दिया है, उसको मैं बाद में फ्रिज में रख दूँगी। तो अब साथ में ले लिया है गुड़। तो ये गुड़ है ना, बड़ा वाला गुड़ था, मतलब जो अच्छा गुड़ है वो मैंने निकाल के रख लिया, जो नीचे चूरा है वो मेरे काम आ जाएगा। तो अभी दूध दे देते हैं और वीडियो को स्टॉप करते हैं यहीं पर ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तो राधे राधे।